गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ। बच्चों, ज्योग्राफी क्लास 9 का क्लाइमेट एक ऐसा चैप्टर है जो कुछ बच्चों के समझ के परे है। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को आसानी से समझ लेते हैं। इसमें एक नए नए टर्म्स को हम समझेंगे, जैसे कि लो प्रेशर कब जनरेट होता है, हाई प्रेशर कब जनरेट होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, अपर एयर सर्कुलेशन, प्रेशर एंड विंड। ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम को भी पढ़ेंगे, कोरियोलिस फोर्स को पढ़ेंगे। तो हर एक, अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे रोटेटिंग मानसून हो गया, एडवांसिंग मानसून हो गया, समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया। तो ये सारे चीजों को हम एक एक करके इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए पढ़ते और समझते हैं क्लाइमेट चैप्टर को एक इजी वे में। तो शुरू करते हैं। मैं अभिषेक सर आप सबके साथ। तो देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम है कि क्लाइमेट के डेफिनेशंस को जान लेना। पहले हम समझते हैं आसान भाषा में कि आखिर क्लाइमेट होता क्या है। तो कहता है क्लाइमेट कि जब हम 30 सालों से ज्यादा, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, जब हम किसी एक लार्ज एरिया को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो लार्ज एरिया पर क्या स्टडी करेंगे सर? कुछ स्टडी करने वाली चीजें हैं क्या? हाँ है। क्या है? तो वहां के वेदर कंडीशन को, एक लार्ज एरिया के जब वेदर कंडीशन को हम स्टडी करते हैं मोर देन 30 ईयर्स तक, तब वहां से जाकर के हमें पता चलता है किस चीज के बारे में? तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस के बारे में, क्लाइमेटिक वेरिएशन के बारे में, कि किस मंथ में कौन सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस मंथ में कौन सा क्लाइमेट आ रहा है। तो कब पता चलेगा? जब हम किसी लार्ज एरिया के वेदर कंडीशन को 30 सालों से अधिक जब वहां पर हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा वहां का क्लाइमेटिक वेरिएशन, और इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, इस पिक्चर में, अगर इस पिक्चर को हम देख रहे हैं तो तीन चीजें इसमें दिख रही है। बादल, और बादल के साथ सूर्य की प्रकाश। यहाँ पर वर्षा ऋतु, यहाँ पर फसलें लगी हुई हैं, और इस साइड सूखा पड़ा हुआ है। फिर दूसरा पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं, सेम चीज दिख रहा है क्या, कि इस साइड आपका जमीन जो है बंजर है, और इस साइड जो जमीन है वो हरियाली है। तो बच्चों, ये कैसे पता चलेगा? ये चेंजेस कब होता होगा? जब वेदर कंडीशन में बदलाव होता होगा, तब। जब वेदर कंडीशन में बदलाव होता है तब पता चलता है कि किस मौसम में क्या चेंजेस होने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं। तो कहता है एग्जाम्पल में बच्चों कि इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर पड़ता है, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर पड़ता है, वो हमेशा क्या होता है? गर्म होता है। क्यों गर्म होता है सर? क्योंकि वहां पर सन जो है, मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, इसकी रे क्या होगी? इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ेगी। तो जब डायरेक्ट पड़ेगी तो वो रीजन क्या होगा? गर्म होगा। उसी प्रकार, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो फ्लैटर कर जाती हैं, स्कैटर्ड कर जाती हैं। इस वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ठंडा ज्यादा होता है, ना कि गर्म। तो याद रखना है कि इक्वेटर क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो इक्वेटर पर डायरेक्टली सनरेज क्या होता है? राइज करता है, अप हेडेड करता है। दैट्स वे इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन वहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ठंडा
ज्यादा पड़ता है रीजन कि जब सन की किरणें आती हैं तो पूरी तरह हर दिशा में स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसके वजह से वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट भी होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5 मेन क्लाइमेट टाइप्स ऑन अर्थ, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका ट्रॉपिकल। क्या होता है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ऐसा रीजन जो कि सबसे ज्यादा गर्म हो। क्या हो? ट्रॉपिकल एक ऐसा रीजन जो सबसे ज्यादा गर्म हो और वहां का जो टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 18 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोनों बातें याद रख लेनी है कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, एक ऐसा जोन जो सबसे ज्यादा गर्म होता है और वहां का एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस ईयर राउंड। मतलब कि वो पूरे साल आपको ये टेम्परेचर वहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे बोलता है कि एंड देयर इज मच मोर देन 59 इंचेस ऑफ precipitation ईच ईयर। मतलब 59 इंचेस क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर जो होता है हमेशा फॉल करते रहता है हर साल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरा है ड्राई। ड्राई का नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे वो सूखा होगा। मतलब दिस क्लाइमेट जोन आर सो ड्राई। ये जो क्लाइमेट जोन होता है वो सबसे ज्यादा ड्राई होता है बिकॉज मॉइस्चर इज रैपिडली इवोपोरेटेड फ्रॉम द एयर एंड देयर इज वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसा रीजन होता है ड्राई रीजन में कि जो वहाँ का मॉइस्चर जो है हमेशा रिपीटेडली इवेपोरेट होते रहता है। मतलब वो गर्म होकर के और भाप बन करके ऊपर की तरफ एयर में क्या होने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है, जिसके वजह से वो रीजन क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो सिंपली बात को समझना है कि जब जब मान लीजिए ये अर्थ हो गया, जब अर्थ से क्या होगा, एयर के साथ वहां का मॉइस्चर, या फिर अर्थ नहीं लेकर के हम पानी ले लेते हैं, पानी लेकर के अगर वहां का गर्म होकर के मॉइस्चर जो है एयर के साथ ऊपर में सर्कुलेट कर जाता है तो वहां का जो रीजन होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। अगला बोला टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब इन दिस जोन देयर आर टाइपिकली वार्म एंड ह्यूमिड समर विथ थंडरस्टॉर्म एंड माइल्ड विंटर। कहने का मतलब कि टेम्परेट जोन एक ऐसा जोन होता है कि जहां पर आपको गर्मी और उमस, वार्म एंड ह्यूमिड आपको समर के समय में देखने को मिलेगा। उसी के साथ आपको थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिलेगा एंड माइल्ड विंटर। जो विंटर होता है वो माइल्ड होता है, मतलब चिल्ड होता है, न ज्यादा ठंडा लगता है और न ज्यादा गर्मी लगता है। तो टेम्परेट एक ऐसा जोन होता है जो समर के समय में, गर्मी के समय में गर्म होता है और उमस भरी होती है और साथ में ही आपको वहां पे वज्रपात भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ठंडी होती है वो माइल्ड होती है, चिल्ड होती है, न ज्यादा गर्मी लगता है और न ज्यादा ठंडा लगता है। उसी के साथ नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल। ये क्या होता है सर? तो कहता है कि ऐसा रीजन जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है विंटर के समय में और ठंडा होता है समर के समय में। मतलब कहने का कि वो थ्रू आउट द ईयर वहां पर आपको क्या मिलेगा, कोल्ड रीजन ही मिलेगा, ठंडा समय ही मिलेगा। इन द विंटर दिस जोन कैन एक्सपीरियंस स्नो स्टॉर्म। ऐसा जोन कॉन्टिनेंटल होता है जहां पर आपको ठंडा के समय में स्नो स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। वहां पर तेज हवाएं चलती हैं एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर। और वहां का जो टेम्परेचर होता है वो, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें, अगर हम किसमें बात करें, फ़ारेनहाइट में बात करें तो -22 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है और सेल्सियस में बात करें तो
30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो याद रखना है, जो कॉन्टिनेंटल रीजन होता है वो हमेशा आपको ठंडा ही देखने को मिलेगा, आइदर वो गर्मी का समय हो और या फिर विंटर का समय हो। तो ये बात को याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि वहां पर किस प्रकार का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो स्नो स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग विंड्स भी देखने को मिलेंगे, और वहां का जो टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में -22 डिग्री होगा और सेल्सियस में -30 डिग्री होगा। लास्ट होता है पोलर रीजन। इन द पोलर क्लाइमेट जोन it extremely cold. Even in summer, the temperature have never go higher than 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, that is 10 डिग्री सेल्सियस। कहता है बच्चों कि पोलर रीजन एक ऐसा रीजन है जो आपको सालों भर वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा। मतलब इतना ठंडा कि आप समझ सकते हैं कि वहां का रीजन कभी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है। ये तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। आप अगर माइनस में बात करें तो -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो पोलर रीजन जो होता है वहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ही ज्यादा वहाँ पर ठंडा देखने को मिलता है। तो 5 हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों वेदर। तो अभी तक हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, अब वेदर की बारी आती है। तो वेदर जो है वो आसान टॉपिक है, समझते हैं। क्या कहता है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस कंसर्निंग एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। एक प्लेस को अगर हम ले लेते हैं तो वहां का डे टू डे जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, हो सकता है कि आज का दिन जो हो ह्यूमिडिटी से भरा हो, उमस से भरा हो, और कुछ ही पल में क्या होगा, टेम्परेचर वहां का फॉल कर जाएगा। फॉल करने से वहां पर ठंडा लगने लगेगा, या फिर कुछ समय बाद अगर देखने लगे तो धीरे धीरे विंड चल रहा था लेकिन अचानक वहां का विंड क्या हो गया, बढ़ गया। विंड बढ़ गया, हो सके विंड बढ़ने के बाद वहां पर रेनफॉल भी देखने को मिल जाए। तो ये सारे जो कंडीशन है, ये सारे जो कंडीशन है, ह्यूमिडिटी और यहाँ टेम्परेचर से लेकर के रेनफॉल तक, अगर डे टू डे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब आज भी रेनफॉल हो गया, कल ठंडा लगने लगा, परसों गर्मी पड़ने लगा, अगर इस प्रकार का क्या दिख रहा है, कंडीशन दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिख रहा है, तो उस जगह का हम क्या बोलेंगे, उसको वेदर कंडीशन बोलेंगे। आगे बोलता है कि वेदर कैन बी क्लाउडी। सही बात है, वेदर जो है यहाँ पिक्चर में देखते हैं, वेदर क्या हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लाउडी। ये देखिए वेदर जो है क्या है, क्लाउडी है। वेदर सनी हो सकता है, देखिए एकदम सूर्य एकदम मध्यम रूप से निकला होगा, मस्त एकदम चिल्ड, हम लोग बैठ करके क्या करेंगे, धूप धूप को सेकेंगे। उसके बाद पता चला कि धूप सेक रहे हैं और रेन होने लगा। क्या होने लगा, रेन होने लगा। क्या बोले, रेन विथ सन, सूरज भगवान निकले हैं और क्या वहां पर हल्का हल्का बारिश भी होने लगा। तो भागना पड़ेगा, भागो। स्टॉर्मी और क्लियर, कभी कभी क्या होगा, एकदम आसमान एकदम जो क्या होगा, एकदम साफ होगा। क्या होगा, साफ होगा। तो कहने का मतलब कि वेदर कंडीशन जो है बच्चों वो हमेशा बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। It is a part of the natural phenomena which maintain the equilibrium in the atmosphere। ये क्या करता है कि नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरली है, ये हमेशा, ये ह्यूमन मेड नहीं होता है, ये नेचर के तरफ से होता है, जो अपने आप चेंज होते रहता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको क्या बोले कि एकदम सूर्य निकला हुआ है ठंडी के दिन में और हम एकदम खटिया बिछा करके, चरपाई बिछा करके हम बैठे हुए हैं, हाँ, एकदम अचानक क्या हो गया, बारिश। अचानक क्या हो गया, बारिश हो गया। तो ये क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है। क्या है, नेचुरल फिनोमिना, जो क्या करता है, इक्विलिब्रियम, स्टेबल को मेंटेन करके चलता है। किस चीज का,
एटमॉस्फेयर का। तो ये कहानी था वेदर का। आगे बोला कि यही सारे कंडीशन को देख करके सीजन को 3 भागों में डिवाइड किया गया, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन। किन भागों में? 3 भागों में। तो ये कहानी था किसका? वेदर का। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मेन टॉपिक, यहां से शुरू होता है। अब ध्यान से समझने की बारी आ गई है। रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। कहता है जो रीजनल वेरिएशन, जो हम लोग वेदर कंडीशन के बारे में अभी हम लोग पढ़े, ये सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलती है? क्लाइमेटिक कंडीशन में जो वेरिएशन होता है ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो साउथ में या साउथ ईस्ट एशिया में। एशिया के साउथ में अगर हम बात कर लें या फिर साउथ ईस्ट में बात कर लें, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो एशिया के साउथ में कौन पड़ता है? इंडिया पड़ता है। कौन पड़ता है? इंडिया पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर आपको क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। पहली बातें शुरू करते हैं। रेनफॉल एंड टेम्परेचर। If we take the example of Jammu and Kashmir and Rajasthan, then we found, अगर हम एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर या राजस्थान का लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको यही मिलता है कि भैया वहां का जो टेम्परेचर लेवल है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है सर? तो बोला कि देयर आर वेरिएशन इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ precipitation। यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है या फिर फॉल करता ही नहीं है। कैसे? अभी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्या बोला कि ड्यूरेबल वेरिएशन इज हाइयर इन राजस्थान बिकॉज द डे बिकम हॉट व्हाइल द नाइट बिकम कोल्ड। बोलता है कि राजस्थान में जो ड्यूरेबल वेरिएशन है वो क्या है? दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन वही अगर रात हो जाती है तो ठंडा हो जाता है। तो राजस्थान में याद रखना है कि जो ड्यूरेबल वेरिएशन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, हाइयर होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम क्या देख रहे हैं? देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। कहता है कि जब अगर यहाँ पर हमको बात करना पड़े ईस्ट और ये इसको देखिएगा, ईस्ट और वेस्ट को अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट के मुकाबले वेस्ट में जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही कम होता है। ईस्ट के मुकाबले वेस्ट में जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि ईस्ट में वर्षा ज्यादा क्यों होती है, ये बातें हम समझेंगे। लेकिन ये समझने से पहले हमको ये तो जानना होगा ना कि ईस्ट में ज्यादा वर्षा होता है वेस्ट में। तो वेस्ट में वर्षा कम होता है, ईस्ट में वर्षा ज्यादा होती है। अगर फिर हम वही बात करें साउथ का, तो साउथ की जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ये जो कोस्टल एरिया रीजन है, इधर तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। बारिश होती भी है और नहीं भी होती है, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट होता है। आगे बोला कि देखिए ड्यूरेबल वेरिएशन इज लेस इन केरला तमिलनाडु बिकॉज इट्स नियर टू इक्वेटर। ये जो आपका ये जो रीजन पड़ गया क्या? केरला, तमिलनाडु, ये जो रीजन आपका पड़ गया, ये यहाँ पर जो वेरिएशन है, जो ड्यूरेबल वेरिएशन है वो क्या है? कम है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे से क्या जाता है? इक्वेटर। इसके नीचे से क्या जाता है? इक्वेटर। तो याद रखना है बच्चों कि राजस्थान में जो ड्यूरेबल वेरिएशन होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां का दिन गर्म होता है और रात क्या होता है? ठंडा होता है। मतलब कि कहने का सिंपल अर्थ है कि ड्यूरेबल वेरिएशन तभी ज्यादा होगा जब दिन का समय गर्म होगा और रात का समय ठंडा होगा। लेकिन ड्यूरेबल वेरिएशन कम होगा, लेस होगा, जब वहां किसी भी रीजन का टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट होगा। और खास करके वो कहाँ पड़ता होगा? इक्वेटर के नजदीक पड़ता होगा तब। तो इस बात को याद रखना है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। एक बात और अभी बोले कि कोस्टल एरिया, ये क्या है बच्चों? ये पूरा कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया क्या कहते हैं? जो समुद्र के किनारे जो एरिया पड़ता है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। और कोस्टल एरिया जो होता है वहां का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है?
मॉडरेट होता है। अभी समझाएं कि कोस्टल एरिया का टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।